ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा और मेरी सारी प्यारी संगतों को। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और ये सत्संग हर एक लड़की के लिए इम्पोर्टेंट है। संगत जी, अभी हाल फिलहाल में हमारे एक जान पहचान के घर में शादी हुई थी। उनके साथ हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, पर हाँ, वो भी एक गुरु परिवार है जिनके घर शादी थी और लड़की की शादी थी। तो दीदी जो हैं, उनके पापा काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसी हालत है कि वो बेड पे से उनको अगर उतरना होता है तो सिर्फ वो वॉशरूम जाने के लिए उतरना होता है। उनके लीवर में और भी अंदर के बॉडी पार्ट में बहुत सारी इंजरीज़ हैं उनके स्मोक की वजह से, और भी कई बीमारियां हैं उनको। और दीदी का परिवार अभी नवंबर से ही गुरुजी के साथ जुड़ा है। मैं आपको जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो है कन्यादान के ऊपर, जो हर एक लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर एक शादी में, हम हिंदुओं की शादी में तो खासकर कन्यादान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेहंदी वाले रात मैंने जैसे अंकल की हालत देखी तो दिल में आया कि क्या अंकल आंटी सब मतलब कर पाएंगे कन्यादान। आंटी ने मुझे कहा कि बेटा, जो क्या बोलते हैं, इसके ना ताए ताई जी करेंगे कन्यादान, क्योंकि तू देख ही रही है अंकल की हालत ठीक नहीं है। मेरे दिल में ऐसा आया, संगत जी, की जब माँ बाप हैं तो माँ बाप ही को ही करना चाहिए कन्यादान। समटाइम ऐसा होता है किसी के मम्मी नहीं होती, किसी के पापा नहीं होते, या कोई बहुत बड़ा इशू होता है, तो बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती है कि किसी परिवार के किसी और सदस्य, किसी और कपल बड़ों को कन्यादान करना होता है। उस मेहंदी वाली रात जब मैं घर आई, अगले दिन ही शादी थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुपा आप मेरे पिता हो, जैसे आप मेरे पिता हो ऐसे आप सबके पिता हो। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे वो भी आपकी बेटी है। और एक पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानता है, और पिता के फ़र्ज़ क्या होते हैं ये भी आप जानते हो। मैंने ये अरदास करी संगत जी गुरुजी से कि गुरुपा आप कुछ भी करो, कोई चमत्कार करो, कुछ भी करो, पर अंकल को इतना ठीक कर दो कि वो अपनी बेटी का कन्यादान कर सके। मतलब संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशन हो गई थी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, कल को मेरी भी शादी होगी, मेरे भी पेरेंट्स हैं। और जितनी भी आज ये सत्संग लड़कियां सुन रही होगी, जिनकी शादियां नहीं हुई है या जिनकी हो चुकी है, वो शायद मेरी इस चीज़ को महसूस कर पाएंगी। मैंने गुरुजी को बहुत रात को, मेरे आँख से आंसू भी आए थे, गुरुपा कुछ भी करो, अंकल की हालत ठीक कर दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप मेरे पिता हो तो उनके भी पिता हो, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और ना, ये मैंने रात को शुक्राना, मैं रात को शुक्राना करती हूँ जब गुरुजी का सोने से पहले ये अरदास करके सो गई। फिर सुबह ये सारी चीज़ें मेरे माइंड से निकल गई, सारी तैयारियों में लग गए, रेडी होने में लग गए। जब मैं शादी वाले हॉल पहुंची, उसके कुछ देर बाद मैंने देखा कि मतलब परिवार के सदस्य अंकल को पकड़ के लेके आ रहे, क्योंकि उनको थोड़ा चलने में इशू है। पर फिर भी अंकल थोड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे मेरे को। तब भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि अंकल ही कन्यादान करेंगे। हम अंकल को सारे उनको संभाल के, जहाँ हॉल होता है ना, रूम्स होते हैं बारात घर में, तो एक रूम लड़की वालों का था, एक रूम लड़के वालों का था। तो हम लड़की वाले रूम में अंकल जी को हमने अच्छे से उन्हें लेटा दिया,
और उनको अच्छे से क्या बोलते हैं, रजाई कंबल जो भी उड़ाया। तो आंटी ने मुझे बोला, दीदी की मम्मी ने, कि क्या बोलते हैं, मैं और अंकल ही करेंगे कन्यादान। तो बस हम, जब मैं तो कोई इशारे करूँगा तो तू बोल दियो कि हम अंकल को लेके आ रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब, और ना वो संगत जी, मैं गुरुजी से मांगना चाहती हूँ। उस टाइम तक भी ना मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैंने रात को गुरुजी से अरदास करी है। पता नहीं क्यों, शायद शादी के 10 चीज़ें होती है शादी वाले घर में, और वैसे भी हम सब ने मिलके चीज़ें संभाल रखी थी। उनको उनके ज़्यादा कोई करने वाला नहीं था उस परिवार के साथ में, 10 चीज़ें संभाल रखी थी इसलिए। पर अंकल के अंदर, जो मेहंदी वाले रात को मैंने उनकी हालत देखी थी संगत जी, वो बहुत उससे कई गुना अच्छी हालात में थे। हमने उन्हें कॉफ़ी पिलाई, फ्रूट्स खिलाए, और फिर वो कन्यादान के टाइम पे जब वो नीचे आया और वो उन्होंने पूरा कन्यादान किया, जहाँ वो 5 मिनट नहीं बैठ रहे थे, उन्होंने पूरा अच्छे से कन्यादान किया। काफ़ी देर तक बैठे, उन्हें ठंड नहीं लगी, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने कन्यादान किया। और उस टाइम मेरे को समझ में आया कि ये सब मेरे गुरुपा करवा रहे हैं। ये सब, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि माँ बाप ने बहुत मुश्किलों से बच्चों को पाला होता है, और कन्यादान तो महादान होता है। एक बेटी को इतने नाज़ों से पाला होता है, बच्चे पे इतना पैसा लगाया होता है, फिज़िकल तरीके से बच्चे का रहना, पालन पोषण, बच्चा अगर बीमार है, रात को पट्टियाँ करना, उल्टियाँ साफ़ करना, हाथ से खाना खिलाना। तो मेरा ये मानना था कि किसी और को कन्यादान नहीं करना चाहिए, इसलिए रात को मैंने गुरुजी को बोला, और मैं वो चीज़ पूरी हो गई। उसके बाद भी अंकल खुद से चल रहे हैं, खुद से खा रहे हैं, खुद से पी रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। विदाई के टाइम पे बहुत देर तक बैठे, बहुत रोए वो। उनको रोता हुआ देख के मेरे को भी हो गया कि और उससे ज़्यादा मेरे को ये हुआ कि जिनकी उम्मीद नहीं थी, कि ये भी बोल रहे थे मेहंदी वाले नाइट में लोग कि क्या हम ना अंकल को शादी में भी नहीं लेके जाएंगे। और सोचो, शादी में आए, पूरा कन्यादान किया, खड़े रहे, खुद से वॉक करके कॉफ़ी वाले से कॉफ़ी मांग रहे, बैठे रहे। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और हम सब के लिए बहुत शॉकिंग था। पर मुझे पता था ये मेरे गुरुपा हैं, ये गुरुपा करा सकते, और कोई शक्ति नहीं करा सकती ये चीज़। गुरु पाप का बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना। और मेरी एक कोई अरदास है, गुरु पाप आपकी जितनी भी बेटियाँ हैं, जहाँ भी उनकी शादी हुई है और जहाँ होने वाली है, आपकी कृपा से वो सारी खुश रहे। मैंने आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना, बस बाकी सारे खुश रहे। और ये एक सत्संग था, और अभी कल की बात है, आज मैं रिकॉर्ड करी, कल की बात है संगत जी। मैं ना अपने ना करियर को लेके बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से जॉब छूटी हुई है, जून से मेरी जॉब छूटी हुई है। मैंने बीच बीच में कुछ कुछ ट्राई किया, पर वो मेरे समझ नहीं आया। तो कल ना मैंने 4 पर्चियाँ बनाई। ये कभी किसी संगत ने किया है, नहीं किया, पर मैंने पहली बार किया है। 4 करियर से रिलेटेड 4 पर्चियाँ बनाई कि मुझे किस फील्ड में जाना है। 3 पर्चियाँ अलग अलग फील्ड की थी, एक पर्ची में गुरुजी लिखा था मैंने, मतलब कि मैं अब टेंशन नहीं लूँगी। अब गुरुजी वाली पर्ची का मतलब ये था कि गुरुजी जो 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 करेंगे वो सही करेंगे। संगत जी, मैंने उन तीनों पर्चियों को बनाया, अपने हाथ पे उन पर्चियों को रखा और उस पर्चियों को हिलाया, मतलब घुम उछाला, आंख बंद करके। मुझे नहीं पता कौन पर्ची का। और संगत जी, पहली बार जब मैंने उस पर्ची को खोला, जो मेरे हाथ में आई, वो थी गुरुजी की पर्ची। ठीक है। दूसरी बार गुरुजी की पर्ची, तीसरी बार गुरुजी की पर्ची। और मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई, इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। कभी कभी हम लोग को लगता है संगत जी कि गुरुजी नहीं सुनते या नहीं सुन रहे हैं, हर बात कैसे सुन सकते हैं गुरुजी, हमें ऐसा लगता है। पर नहीं संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि वो तीनों पर्चियों में से एक तो आ जाता। कोइंसिडेंस एक बार होता है, 2 बार होता है, तीनों बार सिर्फ गुरुजी की पर्ची। और मैं आंख बंद करके मैं हमेशा उस पर्ची को उठाती थी।
तो ये मेरे दो प्यारे सत्संग थे संगत जी। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। और लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। और मैंने हमेशा जब भी न दूसरी संगत या किसी और व्यक्ति के लिए अरदास करी है, वो हमेशा अपने उस अरदास को कबूल करी है। मैं सारी संगतों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब हम किसी और के लिए अरदास करते हैं ना, तो भगवान बहुत जल्दी सुनता है कि ये व्यक्ति बिना किसी लालच के या बिना किसी मतलब के किसी और व्यक्ति के लिए अरदास कर रहा है, किसी और इंसान के लिए अरदास कर रहा है, तो भगवान जल्दी उस चीज़ को सुनते हैं। तो मैं यही कहूँगी संगत जी, जितना हो सके दूसरों के लिए अरदास करें, जितना हो सके दूसरों के लिए अरदास करें। और आप सभी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देना चाहती हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिए और जय गुरु जी।